एक जंगल में पैंथर और टाइगर सारे दिन आपस में लड़ाई करते हैं। पैंथर कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा तेज भागता हूँ और मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। और टाइगर कहता है कि तुम और मुझसे ज्यादा ताकतवर, ये तुम्हें किसने कह दिया? दोनों शेर सारे दिन उठकर इसी बात पर लड़ाई करते थे। अपनी ताकत को दिखाने के लिए दोनों दूसरे जानवरों को भी परेशान कर देते थे। परेशान होकर जंगल के सभी जानवर दोनों शेरों की लड़ाई के बारे में राजा शेर को बताते हैं। राजा शेर उन्हें पूछता है कि वो तुम्हें कैसे परेशान करते हैं। फिर लोमड़ी उनको सारी बात बताती है कि साहेब, दोनों शेर अपनी ताकत को दिखाने के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे पास कभी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि बताओ कि हम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। अगर हम किसी एक का नाम लेते हैं तो दूसरा हमें बहुत मारता है। अब आप ही कुछ कीजिए राजा साहेब, हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। राजा शेर को सारी बात समझ आ जाती है और फिर वह दोनों शेरों को सभा में बुलाता है और उनसे कहता है कि पास वाले जंगल में एक पेड़ पर एक सोने का फल है। तुम दोनों में से जो भी पहले उसे लेकर आएगा वही ज्यादा ताकतवर है। राजा शेर की बात को सुनकर जंगल के जानवरों को समझ नहीं आता है कि वो उन दोनों से ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो राजा शेर की बात से सहमत हो जाते हैं। दोनों शेर भी इस बात से सहमत हो जाते हैं और उस फल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए एक नदी आती है जिसको दोनों पार कर रहे होते हैं। तभी अचानक टाइगर का पैर फिसल जाता है और वह नदी में डूबने लगता है। टाइगर को नदी में डूबता देख पैंथर दौड़ता है और अपने मुंह से उसे पकड़कर बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है। बाहर आने के बाद पैंथर टाइगर से कहता है कि कहा था ना मैंने, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। उसकी बात सुनकर टाइगर कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद फिर से दोनों उस फल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों विश्राम करने के लिए एक जगह रुकते हैं। तभी उस जंगल का शेर आता है और उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मेरे इलाके में क्या कर रहे हो। यह कहते हुए वह शेर पैंथर पर हमला कर उसे नीचे गिरा देता है। पैंथर को घायल देखकर टाइगर उसकी तरफ दौड़ता है और टाइगर और पैंथर मिलकर शेर से लड़ाई करते हैं और उसे भगा देते हैं। वह शेर दबे पांव भाग जाता है। दोनों शेरों को यह बात समझ आ जाती है कि एक दूसरे के बिना दोनों की ताकत व्यर्थ है। उसके बाद दोनों दोस्त बनकर जंगल चले जाते हैं। राजा शेर दोनों की दोस्ती को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उनसे कहता है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल दोनों एक दूसरे की दोस्ती में निभाओ। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को परेशान करने की बजाय उनकी मदद में करो। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।